हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। और आज के वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला है क्योंकि आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं भारतीय संविधान पर पूछे गए ऐसे टॉप जीके एमसीक्यू जो काफ़ी इंपॉर्टेंट है पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू। तो यहाँ सभी क्वेश्चंस के आंसर आपको अच्छी तरह से याद में रख लेना है क्योंकि सभी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है आने वाले एग्ज़ाम के लिए। आज हम डिटेल में जानने वाले हैं, तो आपको एक क्वेश्चन के कई आंसर मिल जाएंगे, यानी अलग अलग प्रश्न की भी आंसर मिल जाएंगे। इतना डिटेल में आज हम पढ़ने वाले हैं। शुरुआत करते हैं आज का हमारी जीके स्टडी की। तो सबसे पहला प्रश्न है, संविधान सभा के सदस्यों ने कितनी तारीख को भारत के संविधान पर हस्ताक्षर किए थे? क्वेश्चन मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, अच्छी तरह से इसे याद में रख लेना है। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 24 जनवरी 1950 को। 24 जनवरी 1950 को संविधान सभा के सदस्यों ने संविधान यानी भारत के संविधान पर हस्ताक्षर किए थे। डिटेल में समझ लेते हैं। 24 जनवरी 1950 को संविधान सभा के 284 सदस्यों ने भारतीय संविधान पर हस्ताक्षर किए थे। इस बैठक में 284 सदस्यों ने हस्ताक्षर किए थे, जिसमें से 15 महिलाएं थी, यानी 284 सदस्यों में से 15 सदस्य महिलाएं शामिल थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के सर्वोच्च न्यायालय का उद्घाटन सत्र कब हुआ था? इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 28 जनवरी 1950 को। 28 जनवरी 1950 को भारत के सर्वोच्च न्यायालय का उद्घाटन सत्र हुआ था। डिटेल में समझ लेते हैं। भारत के सर्वोच्च न्यायालय का उद्घाटन सत्र 28 जनवरी 1950 को हुआ था। याद रखना है, 28 जनवरी 1950 को। अब 26 जनवरी 1950 को भारत का संविधान लागू हुआ था। उसी दिन सर्वोच्च न्यायालय भी अस्तित्व में आया था। हीरालाल जे कानिया थे पहले उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश। याद में रख लेना है, सर्वोच्च न्यायालय के पहले न्यायाधीश थे हीरालाल जे कानिया। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद में रख लेना है। और उन्होंने 1950 से 1951 तक सेवा दी। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संविधान का जनक किसे माना जाता है? ये तो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार ये क्वेश्चन पेपर में पूछा जा चुका है। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को भारतीय संविधान का जनक माना जाता है। डिटेल में समझ लेते हैं। भारतीय संविधान के जनक डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को माना जाता है। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर संविधान मसौदा समिति के अध्यक्ष थे। याद में रख लेना है। क्वेश्चन ये भी पूछा गया है कि संविधान मसौदा समिति के अध्यक्ष कौन थे, तो वो थे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में हर साल संविधान दिवस किस दिन मनाया जाता है? इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, 26 नवंबर को हम हर साल संविधान दिवस मनाते हैं। अब क्यों मनाते हैं ये हम डिटेल में समझ लेते हैं। भारत में हर साल संविधान दिवस 26 नवंबर को मनाया जाता है क्योंकि इस दिन 1949 में, यानी 26 नवंबर 1949 में भारतीय संविधान सभा ने भारतीय संविधान को अंगीकृत किया था। याद रख लेना है, 26 जनवरी को संविधान सभा ने भारतीय संविधान को अंगीकृत किया है था। तो यही कारण है कि 26 नवंबर को हम संविधान दिवस के रूप में मनाते हैं। अब संविधान को अंगीकृत किया गया था 26 नवंबर 1949 को, फिर इसे लागू किया गया 26 जनवरी 1950 को। याद रख लेना है, इसे संविधान सभा द्वारा अंगीकृत किया गया 26 नवंबर 1949 को, और फिर इसे देश भर में लागू किया गया था 26 जनवरी 1950 को। इसीलिए 26 जनवरी को हम गणतंत्र दिवस के रूप में मनाते हैं। अब संविधान सभा यानी अब संविधान दिवस को कब से मनाया जा रहा है? वो मनाया जा रहा है 2015 से। याद में रख लेना है, 2015 के बाद से हम 26 नवंबर को संविधान दिवस के रूप में मनाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसी राज्य के राज्यपाल के रूप में नियुक्ति के लिए भारत के संविधान द्वारा निर्धारित न्यूनतम आयु कितनी है? सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, 35 वर्ष है। किसी संविधान यानी किसी राज्य के राज्यपाल के रूप में नियुक्ति के लिए भारत के संविधान द्वारा निर्धारित जो एज है वो
35 वर्ष होनी चाहिए, यानी कम से कम 35 वर्ष। अभी इसे डिटेल में समझ लेते हैं। किसी राज्य के राज्यपाल के रूप में नियुक्ति के लिए भारत के संविधान द्वारा जो निर्धारित न्यूनतम आयु है वो है 35 वर्ष। अब भारतीय संविधान के अनुच्छेद 157 के अनुसार, कौन सा, भारत के संविधान के अनुच्छेद 157 के अनुसार कोई व्यक्ति राज्यपाल नियुक्ति होने का पात्र तभी होगा जब वो भारत का नागरिक हो और उसकी आयु 35 वर्ष हो चुकी हो। यानी कंडीशन है कि वो भारत का नागरिक होना चाहिए और उसकी जो आयु है वो 35 वर्ष होना चाहिए, यानी कम से कम 35 वर्ष तो होना ही चाहिए। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। संविधान सभा को भारत का संविधान बनाने में कितना वक्त लगा था? सो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 2 वर्ष 11 महीने 18 दिन। 2 वर्ष 11 महीने 18 दिन का वक्त लगा था संविधान सभा को भारत का संविधान बनाने के लिए। डिटेल में समझ लेते हैं। संविधान सभा ने भारत के संविधान को बनाने में 2 वर्ष 11 महीने 18 दिन का समय लिया था, जो कि 26 नवंबर 1949 को वह पूरा करके राष्ट्र को समर्पित किया गया। अब यह प्रक्रिया 9 दिसंबर 1946 से शुरू हुई थी और 26 नवंबर 1949 को ख़त्म हुई थी। क्या हुई थी? 9 दिसंबर 1946 को चालू हुई और 26 नवंबर 1949 को ख़त्म हुई। इस दौरान 11 सत्रों में 165 दिनों की बैठक हुई थी, यानी 165 दिनों की बैठक हुई थी 11 सत्रों में। ये सभी पॉइंट्स याद में रख लेना है क्योंकि ये सभी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डॉक्टर BR अम्बेडकर ने किसे संविधान का हृदय और उसकी आत्मा कहा था? सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, संवैधानिक उपचार का अधिकार। संवैधानिक उपचार का अधिकार को डॉक्टर BR अम्बेडकर ने संविधान की आत्मा और उसका हृदय कहा था। डिटेल में समझ लेते हैं। डॉक्टर BR अम्बेडकर ने संवैधानिक उपचारों के अनुच्छेद 32, जो कि वो अनुच्छेद 32 में आता है, संवैधानिक उपचारों के अधिकार को संविधान का हृदय और उसकी आत्मा कहा था, क्योंकि यह अनुच्छेद नागरिकों को मौलिक अधिकारों के हनन की स्थिति में अदालत की शरण लेने का अधिकार देता है। अम्बेडकर ने संविधान सभा में कहा था कि अनुच्छेद 32 संविधान का सबसे महत्वपूर्ण अनुच्छेद है जिसके बिना संविधान अर्थहीन है। यानी अनुच्छेद 32 जो है वो सबसे इम्पॉर्टेंट अनुच्छेद है भारतीय संविधान का। उसके बिना अगर अनुच्छेद 32 नहीं होगा तो उसके बिना हमारा संविधान जो है वो अर्थहीन है, यानी उसका कोई मतलब नहीं रह जाता है। तो याद में रख लेना है, अनुच्छेद 32 को डॉक्टर BR अम्बेडकर ने संविधान की हृदय और उसकी आत्मा कहा था। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। भारतीय संविधान का पहला संशोधन विधेयक किस वर्ष पारित हुआ? इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, 1951 में। भारतीय संविधान का पहला संशोधन विधेयक जो था वो 1951 में पारित हुआ था। इसे डिटेल में समझ लेते हैं। भारतीय संविधान का पहला संशोधन विधेयक 1951 में पारित हुआ था, जिसे संविधान अधिनियम 1951 के नाम से जाना जाता है, यानी वो प्रथम संशोधन था। अब इस संशोधन को भारत के तत्कालीन प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू ने 10 मई 1951 को संसद में पेश किया था और 18 जून 1951 को संसद द्वारा अधिनियमित किया गया था। याद में रख लेना है, संविधान का जो पहला संशोधन हुआ था वो हुआ था 1951 में, जिसे तब के तत्कालीन प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू ने संसद में पेश किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संविधान के पहले संशोधन में किस अनुसूची को जोड़ा गया था? सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, 9वीं अनुसूची को जोड़ा गया था। भारतीय संविधान के पहले संशोधन में 9वीं अनुसूची को जोड़ा गया था। अच्छे से याद में रख लेना है, पॉइंट से समझ लेते हैं। भारतीय संविधान के पहले संशोधन 1951 में 9वीं अनुसूची को जोड़ा गया था। यह अनुसूची केंद्रीय और राज्य कानूनों की एक सूची है जिसे न्यायालयों में चुनौती नहीं दी जा सकती। याद में रख लेना है, यह अनुसूची जो है, जो 9वीं अनुसूची है, वो केंद्रीय और राज्यों के कानूनों की एक सूची थी। नेक्स्ट क्वेश्चन,
भारत में सरकार की संसदीय प्रणाली कहाँ से ग्रहण की गई है? सही जवाब ऑप्शन नंबर सी, ब्रिटिश संविधान से। भारत में सरकार की संसदीय प्रणाली ली गई है ब्रिटिश संविधान से। डिटेल में पढ़ते हैं। भारत में सरकार की संसदीय प्रणाली, जिसे वेस्टमिंस्टर मॉडल भी कहा जाता है, वेस्टमिंस्टर मॉडल कहा जाता है, जो कि ब्रिटिश संसदीय प्रणाली से ली गई है। इसमें प्रधानमंत्री देश का वास्तविक कार्यपालक होता है, जो संसद के प्रति उत्तरदायी होता है, यानी लोकसभा, जो संसद है लोकसभा के प्रति जो है वो उत्तरदायी होता है प्रधानमंत्री। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत की संविधान सभा किसके अनुसार गठित की गई है? सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी, कैबिनेट मिशन योजना के तहत। भारत की संविधान सभा जो है वो कैबिनेट मिशन योजना के अनुसार गठित की गई है, याद रख लेना है। पॉइंट से समझ लेते हैं। भारत की संविधान सभा कैबिनेट मिशन योजना के तहत गठित की गई है। इस योजना के तहत भारत में ब्रिटिश सरकार ने भारतीय नेताओं को शक्तियाँ देने का फैसला लिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, संविधान सभा में किस देशी रियासत के प्रतिनिधि ने भाग नहीं लिया था? सो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, हैदराबाद। हैदराबाद के देशी रियासत के प्रतिनिधि ने संविधान सभा में भाग नहीं लिया था। अब क्यों नहीं लिया था इस डिटेल में समझ लेते हैं। सो हैदराबाद रियासत के प्रतिनिधि संविधान सभा में शामिल नहीं हुए थे। हैदराबाद के लोग आज़ादी के बाद भारत का हिस्सा नहीं बनना चाहते थे, याद में रख लेना है, क्योंकि हैदराबाद के जो लोग थे वो आज़ादी के बाद, यानी भारत की आज़ादी के बाद भारत का हिस्सा नहीं बनना चाहते थे, इसलिए उन्होंने संविधान प्रतिनिधि में, उनका जो प्रतिनिधि था वो संविधान सभा में शामिल नहीं हुआ था। संविधान सभा में कुल 389 सदस्य थे। इसमें से 292 सदस्य प्रांतों के प्रतिनिधि थे और 93 सदस्य रियासतों के प्रतिनिधि थे। इसे पॉइंट्स को अच्छी तरह से याद में रख लेना है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। संविधान सभा के स्थायी अध्यक्ष कौन थे? सही जवाब ऑप्शन नंबर सी, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे संविधान सभा के स्थायी अध्यक्ष। डिटेल में समझ लेते हैं। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद भारतीय संविधान सभा के स्थायी अध्यक्ष थे। संविधान सभा की पहली बैठक 9 दिसंबर 1946 को नई दिल्ली में हुई थी। ये भी पॉइंट याद रखना है कि संविधान सभा की पहली बैठक 9 दिसंबर 1946 को दिल्ली में हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष कौन थे? सही जवाब ऑप्शन नंबर सी, सच्चिदानंद सिन्हा। सच्चिदानंद सिन्हा थे संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष। अब डिटेल में समझ लेते हैं। डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा भारत के संविधान सभा के पहले अस्थायी अध्यक्ष थे। अब 9 दिसंबर 1946 को संविधान सभा की पहली बैठक हुई थी और इसी बैठक में डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को अस्थायी अध्यक्ष चुना गया था। याद में रख लेना है, 9 दिसंबर 1946 को संविधान सभा की पहली बैठक हुई थी और इसी बैठक में डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को अस्थायी अध्यक्ष चुना गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। भारत का संविधान कब लागू हुआ? सही जवाब ऑप्शन नंबर है, 26 जनवरी 1950 को भारत का संविधान लागू हुआ था। अब इसी डिटेल में समझ लेते हैं कि भारत का संविधान 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ था, इसलिए 26 जनवरी को हम गणतंत्र दिवस के रूप में मनाते हैं। अब संविधान सभा द्वारा अंगीकृत किया गया था 26 नवंबर 1949 को। सो यही कारण है कि 26 नवंबर को हम हर साल संविधान दिवस के रूप में मनाते हैं। अब संविधान लागू 26 जनवरी 1950 को। अब संविधान सभा के अध्यक्ष थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। संविधान निर्माण के लिए समय लगा था 2 साल 11 महीने और 18 दिन का। संविधान दिवस 26 नवंबर को मनाया जाता है। अब संविधान के निर्माता के नाम के रूप में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को जाना जाता है। सो ये सभी पॉइंट्स इंपॉर्टेंट है, अच्छी तरह से याद में रख लेना है। कई क्वेश्चंस बनते हैं, ये सभी पॉइंट्स थे। सो नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान सभा की पहली बैठक कब हुई थी? सो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर है, दिसंबर 1946 को। संविधान सभा की पहली बैठक हुई थी दिसंबर 1946 को। इसे डिटेल में समझ लेते हैं। संविधान सभा की पहली बैठक 9 दिसंबर 1946 को हुई थी।
यह बैठक नई दिल्ली के संविधान हॉल में हुई थी। कहाँ हुई थी? नई दिल्ली के संविधान हॉल में। इस हॉल को अब संसद भवन के सेंट्रल हॉल के नाम से जाना जाता है। इस बैठक में केवल 211 सदस्यों ने भाग लिया था। इस बैठक में डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को संविधान सभा का अस्थायी अध्यक्ष चुना गया था। याद रख लेना है, सच्चिदानंद सिन्हा को अस्थायी अध्यक्ष चुना गया था। बाद में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद संविधान सभा के स्थायी अध्यक्ष बने थे। तो ये सभी पॉइंट्स को अच्छी तरह से याद में रख लेना है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। किस वर्ष में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने संविधान सभा की मांग की थी? सो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी, 1934 को। 1934 को भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने संविधान सभा की मांग की थी। डिटेल में समझ लेते हैं। संविधान सभा का विचार 1934 में भारत में कम्युनिस्ट आंदोलन के अग्रणी M.N. रॉय द्वारा प्रस्तावित किया गया था। 1934 को कम्युनिस्ट आंदोलन के अग्रणी M.N. रॉय द्वारा प्रस्तावित किया गया था। अब यह 1935 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की आधिकारिक मांग बन गई थी। याद में रख लेना है, 1935 को यह आधिकारिक मांग बन गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1946 में किसे भारतीय संविधान सभा का अंतरिम अध्यक्ष बनाया गया? सो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को संविधान सभा का अंतरिम अध्यक्ष बनाया गया था 1946 के बैठक में। डिटेल में समझ लेते हैं। 1946 में संविधान सभा की पहली बैठक में डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को अंतरिम अध्यक्ष बनाया गया था, यानी अस्थायी अध्यक्ष बनाया गया था। बाद में 11 दिसंबर 1946 को डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को स्थायी अध्यक्ष चुना गया था। ये दोनों पॉइंट अच्छी तरह से याद में रख लेना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में पहला संविधान सभा का चुनाव कब हुआ था? सही जवाब ऑप्शन नंबर बी, 1946 को हुआ था भारत में पहला संविधान सभा का चुनाव। डिटेल में समझ लेते हैं। जुलाई अगस्त 1946 में कैबिनेट मिशन योजना के तहत संविधान सभा के लिए चुनाव हुए थे। याद में रखना है, कैबिनेट मिशन योजना के तहत। अब संविधान सभा के अध्यक्ष सदस्य भारत के राज्यों की सभी सभाओं से निर्वाचित सदस्यों द्वारा चुने गए थे, न कि सीधे जनता द्वारा। ये याद में रख लेना है कि संविधान सभा के जो सदस्य थे वो भारत के राज्यों की सभाओं के निर्वाचित सदस्यों द्वारा चुने गए थे, जनता द्वारा नहीं चुने गए थे वो। नेक्स्ट क्वेश्चन, संविधान सभा के प्रारूप समिति में कितने सदस्य थे? सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी, 7 सदस्य थे। संविधान सभा के प्रारूप समिति में टोटल 7 सदस्य थे। डिटेल में समझ लेते हैं। प्रारूप समिति में 7 सदस्य, उनका नाम था अल्लादी कृष्णा स्वामी अय्यर, N. गोपाल स्वामी, B.R. अम्बेडकर, K.M. मुंशी, मोहम्मद सादुल्लाह, B.L. मित्तल और D.P. खेतान। ऐसे 7 सदस्य थे प्रारूप समिति में। अब उन्होंने समिति के चरणों और संविधान सभा के विचार विमर्श के दौरान प्रारूप के निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, पंडित जवाहरलाल नेहरू ने उद्देश्य प्रस्ताव कब पेश किया था? क्वेश्चन मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, इसे अच्छी तरह से याद में रख लेना है। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, 13 दिसंबर 1946 को पंडित जवाहरलाल नेहरू ने उद्देश्य प्रस्ताव 13 दिसंबर 1946 को पेश किया था। अब डिटेल में समझ लेते हैं। पंडित जवाहरलाल नेहरू ने 13 दिसंबर 1946 को संविधान सभा में उद्देश्य प्रस्ताव पेश किया था। 22 जनवरी 1946 को संविधान सभा ने इस प्रस्ताव को सर्वसम्मति से स्वीकार कर लिया। याद रखना है, 22 जनवरी 1946 को संविधान सभा ने प्रस्ताव को सर्वसम्मति से स्वीकार कर लिया था। मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संविधान तैयार करने के दौरान 1946 में सभा का संवैधानिक सलाहकार किसे नियुक्त किया गया था? ये क्वेश्चन 2 से 3 बार पेपर में पूछा जा चुका है। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, B.N. राव। B.N. राव को संवैधानिक सलाहकार नियुक्त किया गया था। डिटेल में समझ लेते हैं। 1946 में भारतीय संविधान तैयार करने के दौरान संविधान सभा के संवैधानिक सलाहकार के रूप में बेनेगल नरसिंह राव को नियुक्त किया गया था। B.N. राव ने बाद में संयुक्त राष्ट्र में भारत के प्रतिनिधि के रूप में भी कार्य किया। याद रखना है, B.N. राव ने बाद में भारत के यानी संयुक्त राष्ट्र में भारत के प्रतिनिधि के रूप में भी कार्य किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के संविधान सभा के मसौदा समिति के अध्यक्ष कौन थे?
सही जवाब ऑप्शन नंबर डी डॉक्टर बी आर अम्बेडकर थे। भारत के संविधान सभा के मसौदा समिति के अध्यक्ष थे डॉक्टर बी आर अम्बेडकर। याद में से रख लेना है। डिटेल में समझ लेते हैं। भारत के संविधान सभा के मसौदा समिति यानी ड्राफ्टिंग कमेटी के अध्यक्ष थे डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर। 29 अगस्त 1947 को संविधान सभा ने मसौदा समिति का गठन किया, जिसका मुख्य कार्य भारत के संविधान का मसौदा तैयार करना था। याद रख लेना है, 29 अगस्त 1947 को संविधान सभा ने मसौदा समिति का गठन किया था, जिसके अध्यक्ष थे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। याद में रख लेना है पॉइंट को। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। संविधान सभा की कुल सदस्यता 389 थी, जिसमें कितने रियासतों के प्रतिनिधि थे? सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी 93 रियासतों के प्रतिनिधि थे। याद में रखना है 93 रियासतों के प्रतिनिधि थे संविधान सभा की सदस्यता में। पॉइंट में समझ लेते हैं। संविधान सभा की कुल 389 सदस्य थे, जिसमें 93 सदस्य देशी रियासतों के प्रतिनिधि थे। कुल सदस्य 389, जिसमें देशी रियासतों के प्रतिनिधि थे 93 और ब्रिटिश भारत के प्रांतों के प्रतिनिधि थे 292। याद रखना है 292। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत की संविधान सभा की सदन समिति के अध्यक्ष कौन थे? सही जवाब ऑप्शन नंबर ए बी पट्टाभी सीतामरैया। बी पट्टाभी सीतामरैया थे भारत के संविधान सभा के सदन समिति के अध्यक्ष। पॉइंट में याद रख लेना है, भारत की संविधान सभा के सदन समिति यानी हाउस कमेटी के अध्यक्ष पी पट्टाभी सीतामैया थे। वे मद्रास प्रांत से संविधान सभा के सदस्य थे और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के सक्रिय सदस्य थे। याद में रख लेना है, बी पट्टाभी सीतामैया मद्रास प्रांत से संविधान सभा के सदस्य थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संविधान के प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? सही जवाब ऑप्शन नंबर बी डॉक्टर बी आर अम्बेडकर। भारतीय संविधान के प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे डॉक्टर बी आर अम्बेडकर। पॉइंट में याद में रख ले, भारतीय संविधान के प्रारूप समिति के अध्यक्ष डॉक्टर भीमराव रामजी अम्बेडकर थे। 29 अगस्त 1947 को संविधान सभा ने डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर को सर्वसम्मति से प्रारूप समिति का अध्यक्ष चुना था, यानी मसौदा समिति का अध्यक्ष चुना था। प्रारूप समिति में कुल 141 बैठकों में भारत के संविधान का प्रारूप तैयार किया था। 4 नवंबर 1948 को डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने संविधान सभा में संविधान का मसौदा पेश किया था। याद रख लेना है, कब मसौदा पेश किया था डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने संविधान सभा में? 4 नवंबर 1948 को। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 की किस धारा द्वारा संविधान सभा को मान्यता दी गई थी? वो था धारा 8 पार्ट 1 के तहत भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 की संविधान सभा को मान्यता दी गई थी। पॉइंट में समझ लेते हैं, संविधान सभा को भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 की धारा 8 पार्ट 1 द्वारा मान्यता दी गई थी। योजना के तहत 1946 प्रांतीय विधान सभाओं के सदस्य जो असीमित मताधिकार द्वारा चुने गए थे, एक एकल हस्तांतरणीय मत के माध्यम से संविधान सभा के सदस्यों का चयन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत का संविधान किसके द्वारा हस्तलिखित है? इसका राइट जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी प्रेम बिहारी नारायण रायजादा के द्वारा भारत का संविधान हस्तलिखित है। इम्पॉर्टेंट प्रश्न है ये, पॉइंट में समझ लेते हैं। भारत के मूल संविधान को प्रेम बिहारी नारायण रायजादा ने सुंदर सुलेख में इटैलिक शैली में हस्तलिखित किया था। उन्होंने अंग्रेजी सुलेख के लिए नंबर 303 पेन और हिंदी सुलेख के लिए बर्किंघम से हिंदू डीप पेन नीब का इस्तेमाल किया था। याद में रख लेना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, संविधान सभा ने भारत के संविधान को कब स्वीकार किया था? सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए 26 नवंबर 1949 को संविधान सभा ने भारत के संविधान को स्वीकार किया था। पॉइंट में समझ लेते हैं, भारतीय संविधान को
26 नवंबर 1949 को संविधान सभा ने अपनाया था। यही कारण है कि 26 नवंबर को हम हर साल संविधान दिवस के रूप में मनाते हैं। अब संविधान सभा ने 29 अगस्त 1947 को संविधान की प्रस्तावना पेश की थी। डॉक्टर अंबेडकर को भारतीय संविधान के पिता के रूप में यानी संविधान के जनक के रूप में जाना जाता है। सो गाइज, आज की इस वीडियो में हमने ऐसे संविधान सभा पर इंपॉर्टेंट ऐसे क्वेश्चन देखे जो काफ़ी इंपॉर्टेंट थे आने वाले एग्जाम के लिए। तो ये सभी क्वेश्चंस के आंसर आपको अच्छी तरह से याद में रख लेना है, सभी पॉइंट्स को अच्छी तरह से याद में रख लेना है। सो मिलता हूँ ऐसे ही और नए जीके क्वेश्चंस के साथ अगली वीडियो में। तब तक के लिए चैनल के साथ बने रहे, वीडियोज़ को देखते रहे और इसी तरह से जीके की प्रैक्टिस करते रहे।